यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश फेगड़िया। आज जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध को पढ़ने से पहले आपको प्रतिरोध के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रतिरोध के बारे में हम पीछे वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट हम एक जानकारी आपको और दे देते हैं अभी यहाँ पर कि प्रतिरोध जो होता है आपका प्रतिरोध 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 का क्या काम है ये देखें। हमारे पास में मान लीजिए कोई एक परिपथ है ये, और यहाँ पे एक कोई बल्ब लगा हुआ है या कोई अन्य कोई डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। कोई यहाँ पे डिवाइस लगी हुई है, उपकरण लगा हुआ है, कोई अपनी मशीन हो सकती है, ट्यूबलाइट हो सकती है, फ्रिज, फैन, टीवी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास में जो यहाँ पे वोल्टेज है वो वोल्टेज मान लीजिए आपके पास में 240 वोल्टेज है या 220 वोल्टेज है। आपके पास में वोल्टेज के हैं ज्यादा है, ठीक है। और आपको जो इस उपकरण में जो प्रवाहित करने वाली जो धारा है वो आपको कम चाहिए। क्या चाहिए? आपको कम चाहिए। तो कम चाहिए, तो इस धारा के मान को कम करने के लिए हम यहाँ पर इस परिपथ में या फिर इस डिवाइस में एक ऐसा एक संसाधन कर देते हैं जो कि उसे धारा को कम कर सके, ठीक है। तो धारा को कम करने के लिए हम किसका उपयोग कर लेते हैं? प्रतिरोध का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। बट अब हमें जो पढ़ना है वो है कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं वो प्राय उच्च मान के होते हैं, ठीक है। तो यदि हमें उच्च मान के जो प्रतिरोध चाहिए तो साधारण तार से हम नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई परिपथ में कोई वायर लगा दिया, कोई लोहे का वायर लगा दिया, तो उसका भी प्रतिरोध है, वो भी एक प्रतिरोधी भांति कार्य करेगा, बट ज्यादा प्रतिरोध उसका कैलकुलेट नहीं होगा। तो कहीं पर किसी उपकरण में जो ज्यादातर अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वहां पर हमें उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। तो उच्च प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए हमें कार्बन प्रतिरोध को बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो कार्बन प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है? वो यही है कि प्राय जो उच्च मान के जो प्रतिरोध होते हैं वो कार्बन से बनाए जाते हैं, और उच्च मान के जो प्रतिरोध हैं वही क्या कहलाएंगे? आपके कार्बन प्रतिरोध कहलाएंगे। सिंपल बात है। उच्च मान के प्रतिरोध प्राय कार्बन से बनाए जाते हैं। इन्हें ही कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उच्च मान के प्रतिरोध प्राय कार्बन से बनाए जाते हैं और इन्हें ही कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कार्बन प्रतिरोध किस प्रकार से बनाते हैं कि इनकी बनावट क्या है, ठीक है। तो ये देखें, कार्बन प्रतिरोध के मान को निर्धारण करने के लिए हमें एक बेलनाकार पात्र पर रंगीन पट्टियां बनानी पड़ती हैं। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, मेरे पास में मान लीजिए कि ये कोई कार्बन प्रतिरोध है। तो इस कार्बन प्रतिरोध पर क्या होंगी? बहुत सारी रंगीन पट्टियां होंगी, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये मान लीजिए मेरे पास में कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है। ये क्या आपके पास में कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है। और कार्बन प्रतिरोध में क्या है कि रंगीन पट्टियां होंगी। इस प्रकार से यहां पर 4 रंगीन पट्टियां होंगी, उन पर अलग अलग कलर होंगे, ठीक है। और एक जो पट्टी है वो कुछ क्या होगी? दूर होगी। इन 3 पट्टियों से क्या होगी? कुछ दूर होगी, ठीक है। तो एक कार्बन प्रतिरोध पर प्राय 4 रंगों की पट्टियां होंगी, 4 वर्णकोड होंगे उस पर, ठीक है। जैसा कि अभी यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पिक्चर आ रही है ये। तो ये जो पिक्चर आ रही है ये क्या है? कार्बन प्रतिरोध ही है। कार्बन प्रतिरोध एक्चुअली में दिखने में कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं। ये आप पिक्चर्स देख लीजिए, इसको हम यहां पर समझ रहे हैं। तो इसमें 4 जो पट्टियां हैं इसको हम बोलेंगे प्रथम पट्टी, फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे सेकंड, इसको हम बोलेंगे थर्ड पट्टी, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ पट्टी, ठीक है। ये 2 होती है, ये तो बताएंगे हमें सार्थक अंक। क्या बताएंगी? सार्थक अंक। और जो तीसरी पट्टी है वो होती है गुणांक के रूप में, गुणांक का मान बताया जाएगा। और नंबर 4 जो पट्टी है वो बताएगी संहिता, यानी विश्वसनीयता।
उस प्रतिरोध की विश्वसनीयता को। सह्यता, ये है, ये सह्यता। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब हम इसके बारे में एक न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब आपको इन रंगों का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका कार्बन प्रतिरोध का डायग्राम हो गया। ये इधर क्या है, लीड है। लीड का मतलब है ये कार्बन प्रतिरोध, इसे इधर एक बाहर एक तार निकला हुआ रहता है, इधर भी एक बाहर तार निकला हुआ रहता है, ताकि उसको हम परिपथ में जोड़ सकें। ये भी क्या आपकी लीड है। ठीक है, अब देखें ये जो इनमें यहाँ पर कौन कौन से रंगों की पट्टियां होंगी, उनका क्या मतलब होगा, वो देखने के लिए आपको यहाँ पर एक इंडेक्स देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रंग, यहाँ पे हम रंगों के नाम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे अंक, जो सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक। फिर हम लिखेंगे यहां पर गुणांक, कि गुणांक क्या क्या है। फिर हम लिखेंगे सहायता, इस प्रकार से। अब इनके मैं नाम लिख रहा हूं, आप देखते रहें। रंग जो सबसे एक नंबर पे आएगा वो है काला, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी, धूसर, ग्रे, स्लेटी टाइप ऐसा कलर, सफेद। ठीक है, अब नीचे ये कलर आपको शायद दिखेंगे नहीं, 3 कलर और होते हैं इसमें। मैंने बात वो यहां तक ही है। फिर सुनहरा, चांदी और रंगहीन। ठीक है, काला रंग के लिए सार्थक अंक होता है वो 1 होता है, भूरे के लिए कितना 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इसके हरे के लिए 5 होता है, हरे के लिए 5 होता है। नीला और गया एक नीला, हरा, नीला, 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 बैंगनी। नीला के लिए क्या होता है 6 होता है, बैंगनी के लिए 7 होता है, इसके लिए 8 होता है, और सफेद के लिए कितना होता है 9 होता है। ठीक है, इनके जो गुणांक है वो 10 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर इसके लिए 9। इनके लिए जो संहिता होती है कुछ नहीं होती, या अपने हम एक बार इनको कैलकुलेट नहीं करते। और इसके लिए जो सुनहरा, चांदी, रंगहीन, इनके लिए भी जो कलर होते हैं वो नहीं होते हैं, जो सार्थक अंक होते हैं वो नहीं होते हैं। बट सुनहरा के लिए जो गुणांक होता है वो 10 की पावर -1 होता है, और चांदी के लिए जो गुणांक होता है 10 की पावर -2 होता है। संहिता, संहिता सुनहरा के लिए जो संहिता होती है वो 5% होती है। संहिता कितनी होती है 5%। ठीक है, और इसके लिए चांदी के लिए 10% और रंगहीन के लिए 20%। इस प्रकार से आपको ये देखने हैं। ठीक है, और रंगहीन के लिए कोई गुणांक नहीं होता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको जो ये कलर्स वगैरह हैं ये आपको नेम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, कुछ एक गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं वो देख लीजिए। बच्चे से नंबर कलरों की जो नाम है क्रम से याद कर लेते हैं, जैसे काला, भूरा, लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी। ठीक है, अब तो ये इस प्रकार से याद कर लेते हैं, लेकिन काला, काला सबसे पहले गिना काला। जैसे मेरे को लाल देखना तो वो बोलेंगे काला, भूरा, लाल। ठीक है, तो इसको गिनेंगे फिर 1 2 3, लाल का कितना हो गया 3 हो गया, लाल का कितना हो गया 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, कितना है 2 है। तो ये गलती मत कर देना। आपको जो काउंटिंग करनी है इसको 1 नहीं माना, इसको 0 माना। 0 1 2 से ऐसे आप काउंटिंग करोगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी डेफिनेशन है, ये बेलनाकार खोर में बनाया जाता है, इस पर विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं जो इसके कार्बन प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, और ये आपको क्रम से ये याद करने हैं।
जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 73 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 5% है। तो इस प्रतिरोध की पट्टियों के रंग बताएं। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। एक कार्बन प्रतिरोध का मान 73 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 5% है, तो इस प्रतिरोध की पट्टियों का रंग बताएं। तो आंसर क्या लिखना है आपको वो देख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर मैं जो ये वाले जो डिजिट है वो यहां पे लिख रहा हूं, 73 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 5% है। जो पहला अक्षर होता है वो प्रथम पट्टी के कलर को इंडिकेट करेगा, ये सेकंड, ये थर्ड पट्टी और ये फोर्थ पट्टी। तो पहली बात तो ये है आपको ये इनके नाम क्रम से लिखने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो पट्टियां होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो क्या बताती हैं, सार्थक अंक बताती हैं। ये दोनों क्या बताएंगे, हमें सार्थक अंक बताएंगे। तीसरी जो पट्टी होती है वो हमें क्या बताएगी, गुणांक बताएगी। और नंबर फोर्थ जो पट्टी है वो हमें क्या बताएगी, सहायता बताएगी। ठीक है, तो अब इसको इस इंडेक्स से हम किस प्रकार से लिखें वो देखें आप। तो यहां पर देखें, जो पहला जो डिजिट है वो कितना है, 7। ठीक है, तो पहला डिजिट है और दूसरा डिजिट है, ये दोनों ही क्या बताएंगे, सार्थक अंक बताएंगे। तो सार्थक अंक वाली लाइन ये है। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या है, 7, तो 7 कहां आ रहा है इसमें, 7 ये रहा। 7 के इधर रंग कौन सा है, बैंगनी है। कौन सा है, बैंगनी। तो पहला कलर हो गया आपका वो कौन सा हो गया, बैंगनी। ये लो, इस प्रकार से मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद में आप सेकंड देखें, सेकंड वर्ड क्या है, 3 है। तो इस इंडेक्स में जाए आप, चल ले, तो यहाँ पे 3 आया और 3 पर क्या है आपका, नारंगी। ठीक है, तो सेकंड कलर कौन सा हो गया आपका, नारंगी। लो जी, ये नारंगी। फिर आप थर्ड पे जाएं। थर्ड क्या है, थर्ड आपको क्या बताएगा, गुणांक बताएगा। तो गुणांक, अब आपको ये वाली लाइन नहीं देखनी है, अब आपको कौन सी देखनी है, ये गुणांक वाली लाइन देखनी है। तो यहां पर क्या है, 10⁴ है। तो 10⁴ ये रहा, इसके लिए कौन सा है, पीला है। ठीक है, तो आपका ये कलर कौन सा हो गया, पीला हो गया। फिर नेक्स्ट जाए 5%। तो जो चौथे नंबर पे है, ये वाला जो प्लस माइनस के बाद में जो आता है प्रतिशत, वो आपको कहां पर देखना है, संहिता वाले कॉलम में देखना है। तो ये वाला आपका संहिता वाला कॉलम 5%, और 5% के आगे क्या, सुनहरा गोल्ड, सोने जैसा, सुनहरा। चांदी को हम कई बार रजत भी बोल देते हैं, चांदी सा भी बोल देते हैं, रजत भी बोल देते हैं, सिल्वर। ठीक है, और यहां पर हम एक चीज और लिखना भूल गए क्वेश्चन में बच्चों, आप यहां पर ऐड कर लीजिए, यहां पर ओम का साइन। को फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे फर्क पड़ता है, आप नहीं लिखते हो तो। यहां पे क्या, ओम का इंडिकेट है, संकेत है, ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हमें करना पड़ता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ये जरूर मिलता है। ठीक है, अब एक टाइप तो क्वेश्चन ये होगी, इसमें 2 ही टाइप हैं इसमें न्यूमेरिकल आने की। पहला फॉर्मेट तो क्वेश्चन का ये रहेगा न्यूमेरिकल का, इस प्रकार से आ सकता है। दूसरा फॉर्मेट क्या है वो देखें आप। दूसरा फॉर्मेट ये होगा कि आपको उस क्वेश्चन में ये कलरों की जो नाम है वो दे दिए जाएंगे और आपसे ये वाला मान पूछा जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और इसका आंसर। जो अभी मैंने जो फॉर्मेट बताया था वो समझने का एक तरीका था, जरिया था समझने का। बेटा है इसको, चलो मिटाते हैं। चलो देखें, एक कार्बन प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्बन प्रतिरोध की पट्टियों
के क्रम निम्न प्रकार हैं। पहले ले लेता हूं मैं लाल, हरा, कोमा, नीला और चांदी। निम्न प्रकार हैं ये हैं। तो कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। तो कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, तो पहले आप मैं यहां पे कलर लिख रहा हूं, क्रम से लिखना है, क्रम चेंज मत कर देना। नीला, नीला के बाद नीला कहां रह गया, यहां से लाल, हरा, नीला और चांदी। ठीक है, तो पहला और दूसरा कलर, यानी कि जो यहां पे आपके पास में जो कार्बन प्रतिरोध है, ये किसकी होगी, पट्टी लाल कलर की, ये किसकी होगी, हरे कलर की, ये किसकी होगी, नीले कलर की, ठीक है, या नीला कलर, और ये किसकी होगी, चांदी वाले कलर की। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो कलर है वो हमें क्या बताएंगे, सार्थक अंक बताएंगे। तो लाल के लिए सार्थक अंक कितना होता है, 2। ठीक है, फिर दूसरी पट्टी है वो भी सार्थक अंक बताएगी, सार्थक अंक हरे के लिए कितना होता है, 5। फिर नीला क्या आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो तीसरा नंबर क्या है, हमें सार्थक अंक नहीं देखना, क्या देखना है, गुणांक देखना। तो उस वाले कॉलम में देखें गुणांक कितना है, नीला के लिए 10⁻6 है क्या, इंटू 10⁻6। देखें नीला तो नीला के लिए कितना है, 10⁻6। तो यहां पर आपको एक चीज जरूर समझनी है कि जो प्रथम 2 कलर होते हैं उनके तो आपको ये डिजिट लिखने हैं, दोनों कंबाइंड करके, तो 25 बोलेंगे इनको। फिर तीसरा जो मान लिखेंगे उससे पहले हमें गुणा का चिन्ह लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन इंडिकेट करना है, और इसमें हमेशा हम पावर के रूप में लिखेंगे। और इसके बाद में ये कभी नहीं भूलना कि यहाँ पर ओम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ओम लिखना है। फिर आपको प्लस और माइनस का संकेत लगाना बाकायदा। और फिर चांदी के लिए कितना है, 10%। ठीक है, तो चांदी के लिए कितना है, 10%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 25 इंटू 10⁻6 ओम प्लस माइनस 10%। तो इस प्रकार से आप ये बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए इधर डाल देता हूं, उन क्वेश्चनों को आप ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हो यहां से देख लीजिए, कुछ मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए रहेगा ये 63 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 20%। ओम प्लस माइनस 20%। ठीक है, इसके हम क्रम से आपको बताने, सारणी को देख के नहीं बताने, पहले बात है, पहले आप सारणी याद करोगे और उसके बाद में क्वेश्चन करोगे विदाउट एनी हेल्प। जो आपके आंसर है वो बताना, मुझे ओरिजिनल आंसर बताना है। ठीक है, 2 इंटू 10⁻2 ओम प्लस माइनस 10%। नंबर 5 ये लिख लीजिए कि पहला कलर है वो हम मान लीजिए पीला है, पीला, हरा, लाल और रंगीन। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इनको कीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दीजिए, पूछ लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।